चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परीक्षा में 22 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 हैं। पहले 10 उम्मीदवारों के औसत अंक 55 हैं और अंतिम 11 उम्मीदवारों के औसत अंक 40 हैं। 11वें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको पहली बात तो डायरेक्ट करना है। कैसे करना है? ये जो 22 दे रखे हैं इसको आप 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 990 ही आएगा आपका। 45 दूनी 90 और 45 दूनी 990। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा आपका 550। तो पहले 10 उम्मीदवार जो है वो 550 आएगा और 11 उम्मीदवारों कितना आएगा आपका 440 आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 990 आ रहा है। 990 इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही आपके 11वें का औसत 11वें के अंक आएंगे। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि उसने जितने प्राप्त किए 0 अंक प्राप्त किए, किसने 11वें ने प्राप्त किए। एक बार समझते हैं इसको ऐसे कैसे किया। एग्जाम में तो खैर आपको ऐसे ही करना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे को 3 नंबर दे रखे, 1 2 और 3 दे रखे। अगर मैं इन तीनों का औसत निकालूं तो औसत मेरे पास में 2 आ रहा है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, पहले 2 का जो औसत अंक है वो कितना होगा। पहले 2 का औसत, मैंने इन दोनों को जोड़ूंगा, 2 से भाग करूंगा तो ये इसका औसत आएगा 1.5 और अंतिम 2 का जब मैं औसत निकालूंगा तो औसत मेरे पास में कितना आएगा आपका 2.5 आएगा। अब ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है। अब उसने मुझसे पूछा है कि ये वाला जो नंबर है उसने मुझे औसत अंक दे रखे हैं और ये पहले 2 के दे रखे हैं, अंतिम 2 के दे रखे हैं और ये टोटल के दे रखे हैं और उसने मुझे बीच वाला नंबर पूछा है, यानी कि दूसरा नंबर पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ये आपका 6 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 5 आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो सम कितना आ रहा है 8 और टोटल का सम कितना आ रहा है 6। इन दोनों का डिफरेंस करो तो डिफरेंस 2 आ रहा है। 2 क्या बीच में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा ऐसे ही करना है। जो उम्मीदवार पहले 10 दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई कर, अंतिम दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल दीजिए। जो डिफरेंस आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ डायरेक्ट में। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई टोटल कितने हैं आपके पास में 22 है। 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका किससे, आपका 45 से, तो ये मेरे पास में टोटल सम जो आएगा वो 990 आएगा। अब कह रहा है कि जो टोटल 22 है, 22 में से जो पहले 10 हैं उनका जब मैंने औसत निकाला तो औसत मेरे को दे रखा है उसने 55, तो सम कितना होगा उन सबका 550। अब कह रहा है कि जो अंतिम 11 है, 11 जो है अंतिम जो 11 है उनका औसत अंक दे रखा है उसने आपका 40, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 440। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में कितना 990 आएगा। 990 टोटल पहले में था, अब भी 990 बना। इन दोनों का डिफरेंस किया तो जो बीच वाला मेरे पास में 11वां होगा वो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।